आराम से। शोना क्या हो गया तेरे पापा को अचानक? कुछ नहीं होगा माँ, घबराइए मत। मम्मा दादू को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़े टायर्ड है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हो। ओके, तुम यहीं पे गुन्नी के पास रहना। ओके। पर दादू तो पापा के साथ थे, वो टायर्ड कैसे हो सकते हैं? पापा ने उनका ध्यान नहीं रखा। पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफी शूट अप हो गया है और पहले से ही वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। सो उन्हें ऐसे समय में इतनी ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। अभी हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा क्योंकि अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। मेडिकेशन आपने शुरू किया है ना, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो डॉक्टर? बाबा ठीक तो होंगे ना? डॉक्टर बोस, आप जानती हैं कि अभी हमें वेट करना होगा क्योंकि दवाई का असर कुछ समय तो लेगा। So please take care and excuse me. माँ, आप रोइए मत माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कह रहा हूँ ना बाबा ठीक हो जाएंगे। शोनम, सब मेरी गलती है। हाँ तो मैं उन्हें उस रूम में बंद करती हूँ। ये सब कुछ। सोनाक्षी, सॉरी। वो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम सॉरी कह रहे हो, फिर से कुछ करोगे, फिर से सॉरी बोलोगे, क्या फायदा उस सॉरी का? अब तो मुझे आदत हो गई है इस सब की। जब तुम आसपास होते हो ना, तो यही एक्सपेक्ट करती हो तुमसे। तुम सिर्फ लोगों को हर्ट कर सकते हो, उन्हें दुख पहुंचा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग तुम्हारी बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, जैसे मैं पछता रही हूँ। सोनाक्षी, मैं तो सिर्फ... कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम कभी कोई सही काम नहीं कर सकते। अगर तुमने कर भी दिया तो फिर दूसरा काम बिगाड़ देते हो। पापा बनने के बाद भी वही इंसान, वही आदमी हो, बिल्कुल नहीं बदले। यू आर स्टिल मिस्टर देव दीक्षित। कोई सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश। याद नहीं है सोहा ने क्या कहा था कि पापा के होते हुए दादू को ऐसा कुछ क्यों हुआ? वो तुम्हें सुपरमैन मानती है, पर तुम तो सुपरमैन हो ही नहीं, क्योंकि मेरे बाबा सुपरमैन है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक रखा, कभी बिखरने नहीं दिया। माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। एंड लिसन टू मी मिस्टर देव दीक्षित, अगर आज बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और जितना मैं सोहा को जानती हूँ वो भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। कहा ना बाबा ठीक हो जाएंगे। वैसे तो चिल्ला चिल्ला के पूरा दिन घर सर पे उठा लेते हैं, लेकिन अब देखना कैसे चुपचाप बैठे। लेकिन आपका आइडिया वर्क कर गया, देखा नहीं दोनों कैसे डांस कर रहे थे। बस एक बार जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मुझसे जितनी लड़ाई करना है कर ले, लेकिन बस एक बार जल्दी से ठीक हो जाए। अरे अब कहाँ रनिंग हो रही है? मम्मी, वो सोहा का रोते रोते गोलू को कॉल आया था। उसने बताया कि मैशो हॉस्पिटल में मेरी सौरभ दादा से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि देव भाई ने उन्हें ज्यादा पिला दी, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। देव ने उस बंगाली बाबा को पिला दी? और बंगाली बाबा टिरिंगी पिलाई है ना, जहर तो नहीं पिला दिया है? बढ़िया ही। मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। एक मिनट, क्या है? संगीत में भी देर जाना है, हल्दी में भी देर जाना है, रोज रोज वहीं पर रनिंग होना है तुझे? भाई, तुझे उन पीपल्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, वो मेरी फैमिली है और मैशो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं वहाँ पर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे रुक रुक रुक, नो। मम्मी जी क्या कर रही है? जाने दी। अरे मैं तुझे ओवर देयर नहीं जाने दूंगी। अब गोलू, तू क्या कर रहा है बेटा?
नो मीनिंग नो। विजय कैसे हैं डॉक्टर साहब? अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। थोड़ी देर बाद आप इनको घर भी ले जा सकते हैं। थैंक गॉड। हम मिल सकते हैं उन्हें? हाँ, मिल लीजिए। आप लोग मेरे साथ आइए। तुम लोगों को क्या लगा मैं चला गया? मैं इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। बाबा आप कुछ भी मत बोलिए। बेटा अभी तो तुम्हारे माँ के मन की किताब पूरी पढ़नी है, सब स्कैन करना है। पड़ोसी के बारे में क्या लिखा है, क्या तो नाम था उसका, रोबर्तो, क्या ब्रोतो नहीं, शुभ्रोतो। सुब्रतो। देखा, पड़ोसी का नाम एकदम से याद आ गया। और हस्बैंड का नाम भूल गई। हस्बैंड का ना नाम भूली हूँ, ना उनका एज भूली हूँ, ना हाई ब्लड प्रेशर भूली हूँ। आप भूल गए हो। आपको पता है ना आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, क्यों पी? क्या जरूरत थी? आशा, कमरे में वो स्कॉच की बोतल दिख गई, इतनी सालों पुरानी, तो मन नहीं माना। देव ने बहुत कहा मुझसे कि मत पियो, तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन I'm sorry, mister. I'm sorry, uncle. सॉरी की बात नहीं है देव, मैं तो खुद तुम्हें पूछने वाला था। लिटिल बाबा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सुनो बेटा, इतने दिनों बाद बहुत मजा आया। हाँ, आपने तो माइकल जैक्सन को भी पीछे छोड़ दिया था अपने मूव्स में। मूव्स करते करते तो यहाँ तक पहुँच गए वो। वेरी बैड। हाँ बाबा, कुछ हो गया होता आपको तो। आशा, ये फुटबॉल अभी से मेरी होने वाली बहू को मेरे खिलाफ कर रहा है। रोनिता के सामने तो उसे वो तो मत बोलो। मैं तो फुटबॉल ही बोलूंगा। हाँ बाबा आप बोलो, फुटबॉल बोलना तो इनका हक है। इनफैक्ट मैं भी इनको क्यूटली पैंडा ही बोलती हूँ, माय क्यूट पैंडा। बाबा उठिए मत, लेटे रहिए। डॉक्टर से कहता हूँ कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, ताकि शादी में आप कोई ड्रामा ना कर सको। आशा, इसको बोलो मैं अभी भी इसका बाप हूँ। ये मुझे अपनी ही शादी को एंजॉय नहीं करने देगा। मुझे पता है क्यों बेटा। क्यों? क्योंकि तू खुद अपनी शादी का सारा खाना खाना चाहता है। आपने सोच के भी यही सोचा बाबा? सो बैड। ठीक है भाई, नहीं आऊंगा तुम्हारी शादी में। पुरानी विस्की पड़ी है मेरे पास, पर अभी आप नहीं आओगे। आशा प्लीज, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं खा लूंगा ना, लोग मुझे दे दो। बच्चे फिर भी समझदार होते हैं, तुम तो बच्चों से भी बदतर हो। तुम्हें तो अकेला छोड़ा ही नहीं जा सकता। बच्चों पर जैसे हर वक्त नजर रखनी होती है ना, वैसे तुम पर भी अभी से नजर रखनी पड़ेगी। भूख लगी थी ना? तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? थैंक्स। वो एक्चुअली सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल इट्स गई। ओके, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? एक बात पूछूं? वाह, घर पे तो जैसे मर्जी पूछ लेते हो, यहाँ पे परमिशन मांग रहे हो? पूछो। मैं कैसा हस्बैंड हूँ, कैसा फादर हूँ मैं? गुड, बेटर, परफेक्ट? आशा, तीनों नहीं हूँ क्या? बैड हूँ? बैड तो नहीं हो सकता।
मैंने हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखा है, अपने परिवार की चिंता की है, तो क्या मैं बुरा हूँ? पता नहीं बुरे वक्त में बुरा वक्त ही क्यों याद आता है। याद है जब माँ ने नींद की गोलियां खा ली थी। देव, माँ ठीक तो है ना? नहीं। माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और तुम्हें याद नहीं? मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक होगा। आपको घर जाना चाहिए। नहीं। तुम घबराई हुई हॉस्पिटल में आई थी क्योंकि मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने निक्की को कॉल किया तब पता चला कि नहीं। तुम्हें वो दिन भी याद नहीं जिस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? ब्रेकअप मैंने नहीं, तुमने किया। हम एक ही काम करना बाकी रह गया। जाओ साक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। राइट, मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी। विजय, रिश्ते तो हवा की तरह होती है। हवा जोर से चलने लगती है तो तूफान आ जाता है, धीरे चलती है तो सुहानी लगती है, लेकिन हवा चलनी कभी बंद थोड़ी होती है। मैं ये सब नहीं जानता आशा। देव मुझसे कह रहा था कि एज ए फादर मुझसे भी तो गलतियां हुई होंगी। आशा, तुमको लगता है कि ऐसा है? मैं देव के जैसा नहीं हो सकता। बात देव के जैसे होने की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक हस्बैंड और एक फादर होने की। कोई परफेक्ट थोड़ी होता है, तुम और मैं इसीलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमने हर हाल में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन देव और शोना नहीं रह पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जो किया था वो सही था या गलत था। जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन हम उनका साथ जरूर दे सकते हैं। और अब तो सोहा की खातिर मैं देव का भी साथ दूंगी। विजय, मैं चाहती हूँ तुम भी उन्हें सपोर्ट करो ना। I know, लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि उस दिन मैंने अपनी माँ की हालत का सारा इल्जाम तुम पे लगा दिया था, तुम्हें ब्लेम किया था। सो आई अंडरस्टैंड। आज जब तुम्हारे बाबा ऐसी हालत में हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे को ब्लेम करने में कभी देर नहीं करते। अगर देर करते हैं तो एक दूसरे को समझने में करते हैं। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। तो अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है ना, इस रिश्ते को ब्लेम करो। कैसी है? अच्छी। सोहा, देखो दादू आए हैं। दादू, हेलो। दादू आप ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हें सामने तो बैठा हूँ। पता है दादू, पापा आपको ले जा रहे थे तो मैं कितनी डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पापा तो आपके साथ है तो आपको कुछ नहीं होगा। वो मेरे लिए स्नेक से भी लड़ गए थे ना। सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। अरे तुम्हारे पापा नहीं होते बेटा तो फिर मेरे को इतनी जल्दी हॉस्पिटल कौन ले जाता और मैं ठीक कैसे होता? ठीक है सोहा, दादू के साथ बैठ के बातें करो। सुनो, मेरे साथ अंदर चलो, मुझे जरा काम है। देव कहाँ है? क्या बात है सोना, मुझे बताओ। माँ, वो हॉस्पिटल में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। मतलब मैं गुस्से में थी और सिचुएशन भी वैसी। हाँ, मैंने इस सब के लिए उसे ब्लेम किया। बाद में सॉरी बोलने की कोशिश भी की और वो अपने ही ट्रिप पे था। पता है उसने क्या कहा? बस ना सोना, तूने कहा, देव ने कहा, तेरे बाबा ने कहा, मैं ना तुम लोगों के फाइट की रेफरी बन गई। सच पूछो तो तुम्हारे झगड़े और सॉरी से मैं तंग आ चुके। सिर्फ 7 दिन तुम शांति से नहीं रह पाए।
बार बार बोल चुकी हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सोहा के लिए हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सोहा के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तूने और देव ने तो अपने आप को कोई हीरो हीरोइन और तेरे बाबा ने अपने आप को विलन बना रखा है। पर ये कहानी तुम्हारे बारे में नहीं है। इट्स अबाउट सोहा, सो डील विद इट। यानी मैं भी हर वक्त समझाने बैठ जाती हूँ लेकिन मेरी बात किसी की समझ में नहीं आती। सो डिसअपॉइंटिंग। माँ, गोलू थोड़ा सा खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना। विक्की समझाओ ना इसे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। जस्ट होल्ड ऑन यार, उसको नहीं खाना तो ठीक है ना, जब भूख लगेगी तो मांग लेगा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो मम्मा को परेशान मत करो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो। लेकिन बिक्चा तो यही है, उन्हें फोन करने की क्या जरूरत है? तो गोलू खाना नहीं खा रहा क्या? लो देखो ना भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब आप ही इसे समझाओ। अच्छा, तो गोलू अभी भी नाराज है। लेकिन मुझे पता है कि गोलू जी की नाराजगी कैसे दूर करते हैं। बताऊं? बताऊं? गुस्सा गया? हाँ भाई हुआ। अलीना, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? बेटा तू क्यों सॉरी टेल कर रहा है? तूने थोड़ी ना कुछ रंग किया है, सारा रंग तो उस बंगाली बाबा का किया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि तू फैमिलीज को कैसे सहन कर रहा है। तो एक काम क्यों नहीं करता, अपने डॉटर को पिक करके ना इस होम में ले आ, फिर वो लोग नथिंग कर पाएंगे। तू भी तो वहाँ ज्यादा दिन स्टे नहीं कर पाया, तू वापस अपने हाउस में आ ही गया ना। नहीं मामी जी, मुझे उस घर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो यहाँ बस गोलू के लिए आया था, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। और गोलू, तुझे प्यार करने के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी दिखाना चाहिए। मैंने क्या कहा था? चाहे कितना भी गुस्सा हो, खाने के साथ करेक्ट। तो ठीक है, अब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। अरे वाह वाह, पनीर पराठा, आहा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? मम्मा, मैं पापा का वेट कर रही हूँ, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आए? पापा कहाँ गए मम्मा? आप उनसे मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स, मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ। मुझे उनके साथ बहुत सारी बातें करनी है। आई मिस हिम सो मच। सिर्फ 7 दिन तुम शांति से नहीं रह पाए। बार बार बोल चुकी हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सोहा के लिए हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सोहा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। ओके? ओके। क्या हुआ मम्मा? पापा ने फोन नहीं उठाया। आप मुझे फोन दो, मैं फोन करूंगी तो पापा जरूर उठा लेंगे। मेरी फिंगर में मैजिक है। मम्मा, पापा तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। ऐसा तो कभी नहीं होता। अब हम क्या करें? ठीक है, अब तू नाराज तो नहीं है ना? सो जाएगा ना? गुड नाइट। बच्चा, आप मुझे गुड नाइट स्टोरी सुनाओगे? ऑफ कोर्स सुनाऊंगा। क्या हुआ सोहा? नींद नहीं आ रही आपको? नहीं मम्मा, नींद नहीं आ रही है। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर क्या हुआ? मम्मा, अब मुझे स्टोरीज के बिना नींद नहीं आती। आपके पास कोई स्टोरीज है? उस राजा ने जब सबको देखा, उसने गुस्से में अपनी बड़ी सी तलवार निकाल ली और फिर सबको डराने लगा, और वो सारे लोग तुम दबा के भाग गए, और पूरा का पूरा राज्य वापस से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। अच्छी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी थी। सुहाना कितनी लगती है, उसको रोज आपसे स्टोरी सुनने को मिलता है। बहुत जल्दी सुहाना इसी घर में आ जाएगी, फिर आप और सुहाना साथ में मिलकर स्टोरी सुनना, ठीक है?
सिस्टर आ जाएगी तो कितना फन आएगा ना। यस। तो फिर हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि अगर तुम सबने मस्ती की तो मैं सबको पनिश करूंगी। क्या हुआ मम्मा, आप रुक क्यों गए? आपको स्टोरी पसंद आ गई? सच में? नहीं, आपको भी नहीं अच्छी लगी ना? फिर भी आप मेरे लिए स्टोरी सुना रहे थे क्योंकि आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, लेकिन पापा की स्टोरी सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको पापा की स्टोरीज में से एक स्टोरी सुनाऊं? आपको पापा की स्टोरी याद है? हाँ। सारी स्टोरीज याद है? हाँ। इसका मतलब आपको भी पापा की स्टोरीज के बिना नींद नहीं आती। तुम सिर्फ लोगों को हर्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग तुम्हारी बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में बच जाते हैं, जैसे मैं बचता रही। हमने डील की, सुहाना के लिए डील की। अरे भाड़ में जाए ये डील, निकलो मेरे घर से अभी की अभी। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं भी रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। हुई और ओवर। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे को ब्लेम करने में कभी देर नहीं करते। अगर देर करते हैं तो एक दूसरे को समझने में करते हैं।